श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है कल विश्व भर में मनाया गया वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट यूटी ऑफ जे के द्वारा किया गया जॉब फेयर का आयोजन। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू के डायरेक्टर ने की पत्रकार वार्ता। डोगरा सदर सभा जे के द्वारा मनाया गया सेव द बर्ड्स डे। जे बैंक जम्मू द्वारा किया गया मीट द प्रेस प्रोग्राम का आयोजन। और श्रोताओं, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर ने एंटी पॉलीथीन कैंपेन के संदर्भ में युवाओं को किया जागरूक। पर सबसे पहले अपनी बात। हम पढ़ते और सुनते हैं कि हमारा भारत देश विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया हुआ करता था और इन बातों के ऐतिहासिक प्रमाण भी मौजूद हैं। अर्थात हम विश्व में संपन्न राष्ट्र थे, परंतु आक्रामकताओं और विदेशियों के आघातों से हम बहुत कुछ खो बैठे थे। मगर आज हम फिर एक विकसित देश व विश्व गुरु बनने के पथ पर तेजी से अग्रसर हैं। लेकिन एक बड़ी खबर जिसने हमें खुशी देने से भी ज्यादा चौंक उठने का अवसर दिया है, वो ये है कि 2023 में यानी इस साल हम जनसंख्या के लिहाज से वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। यूएन डाटा रिपोर्ट के अनुसार हमने आबादी के लिहाज से विश्व चैंपियन चीन को पिछाड़ दिया है। रिपोर्ट कहती है कि इस समय हमारी आबादी 142 करोड़ 86 लाख है और चीन की आबादी हमारे देश से तकरीबन 26 लाख कम है। यूएन रिपोर्ट के अध्ययन के हिसाब से देखें तो आगामी 25-30 साल तक हम 200 करोड़ के आसपास पहुंचने की स्थिति में आ सकते हैं और चीन से हमारी आबादी 60-70 लाख अधिक हो सकती है। खैर, चिंता से अधिक चिंतन की और मीन मेख निकालने से अधिक समीक्षा एवं विमर्श की जरूरत होती है। आज बढ़ती आबादी को किसी सख्ती से नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि जागरूकता की जरूरत है। खैर, चीन की चिंता चीन करे, हम केवल अपनी बात ही करना चाहेंगे। आज भारत एक युवाओं का देश है। विश्व भर में हमारी प्रतिभा की तरुणाई अपने जौहर दिखा रही है। इसका अर्थ ये है कि विश्व को भारत की हर प्रकार से जरूरत है, मगर कई समस्याएं अधिक आबादी से आज भी हैं और भविष्य में इससे भी अधिक हो सकती हैं। जल, जंगल और जमीन के लिए भी अधिक आबादी अच्छी नहीं। लिहाजा 3 अहम बातों की ओर ही हम इस समय संकेत कर पाएंगे कि जिनसे जनसंख्या नियंत्रण भी सहायता मिल सकती है। ये 3 बड़ी बातें हैं: जागरूकता, रोजगार और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। अर्थात शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं गांव-गांव तक फैलें, सभी को रोजगार मिले और समाज के प्रत्येक वर्ग में जागृति पैदा हो कि परिवार को सीमित रखने में ही भलाई और खुशहाली का राज छिपा हुआ है। अन्यथा डोगरी में कहावत है, जिन्ना टब्बर उन्ना जाला, जिन्ना ऊपर उन्ना पाला। श्रोताओं, विश्व भर की तरह कल जम्मू में भी वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया गया। इस अवसर पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जम्मू ने टीचर भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार मुख्य अतिथि थे। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के संबंध में उन्होंने कहा, रेड क्रॉस का जो फाउंडेशन डे हर साल का आयोजन किया जाता है, ये भी किया जा रहा है। और जहाँ तक रेड क्रॉस की सर्विसेज के बारे में कहेंगे, जहाँ पर भी कोई एक्सीडेंट हो या डिजास्टर हो, वहाँ पर सबसे पहला रिस्पॉन्स जो है रेड क्रॉस होता है। रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स जो है हमारे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर तहसील के अंदर, वो वॉलंटियर्स जाकर के वहाँ पर उनकी मदद करते हैं। उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग भी करवाई जाती है और जो राहत सामग्री जो रेड क्रॉस में जहाँ तक उपलब्ध हो पाती है इमीडिएटली उपलब्ध करवाते हैं। रेड क्रॉस का एक बहुत बड़ा रोल है। रेड क्रॉस की हर जगह पे ब्रांचेज हैं। ब्रांचेज के बाद में सबसे बड़ा रोल जो प्ले करते हैं वो वॉलंटियर्स प्ले करते हैं, जो कि हर गांव में, हर जिले में है। तो किसी भी तरीके कहीं का काम होता है तो इमीडिएटली उपलब्ध है। डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट यूटी ऑफ जे के द्वारा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट नजीर अहमद मौलवी ने बताया, आपके माध्यम से शुक्रिया करना चाहूँगा
यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का और हमारे स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हायर अप्स का, जिन्होंने ITI पास और ट्रेनिंग्स के लिए एक जॉब फेयर में रखे हैं, जिसमें ITI कुटवा में, ITI उधमपुर, ITI सांबा और एडजाइनिंग ITI में एक कंपनी है, बहुत बड़ी इंडियन MNC है, उस कंपनी के थ्रू यहाँ पे जॉब फेयर रखा गया और जिसमें 9 बच्चों को जो है वो जॉब ऑफर लेटर जो है वो दी गई और आज ही उनके लिए ये प्रोग्राम उनको दिया गया कि आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए जाना है हैदराबाद, जिनमें उनको इनिशियल स्टेज में ऑन जॉब ट्रेनिंग पे 18,000 रुपया पर मंथ मिलेगा और उसके साथ साथ में जो उनका बोर्डिंग और लॉजिंग वो भी उनके साथ मिलेगा, उनका ट्रैवल वगैरह वो भी उनको कंपनी दे देगी। ये बहुत बड़ी बात है कि इस वक्त स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो बहुत बड़े इनिशिएटिव्स ले रहा है अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, जिसमें अनएम्प्लॉयड यूथ जो है, जो हम बार बार कहते हैं कि जो मिशन है इस वक्त स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, में हेड कर रहे हैं हमारे सामुन साहब और डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट, जिनका एक मिशन मोड है कि अनएम्प्लॉयड यूथ को जो है वो फैसिलिटेट करना है और उनको जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जो है, जो प्राइवेट सेक्टर है या जो एंटरप्रेन्योर है, उनको बनना है और स्टार्टअप के लिए उनको तैयार किया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है और उनको जो इंडस्ट्रीज पॉलिसी जो आई है, इंट्रोड्यूस हुई है, उस पे कैसे हम टेक्नोक्रेट जो है वो प्रोवाइड कर सकें। तो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, उन ट्रेनिंग प्रोग्राम को स्किल को भी अपग्रेड किया जा रहा है, स्किल कम्युनिकेशन को भी अपग्रेड किया जा रहा है और यहाँ ही नहीं कि जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान में ये काम करें, ये इस काबिल हो जाएंगी, ये अब्रॉड भी जा सके। इनके लिए जो है डिपार्टमेंट एक जो हमारे फॉरेन में जाते हैं या उनके लिए जो स्किल गैप रहता है उसको भी मीट आउट करने की कोशिश की जा रही है और आज जो प्लेसमेंट जॉब ऑफर लेटर इनको डिस्ट्रीब्यूट किए गए तो बहुत खुशी की बात है और हमारे लिए ये फख्र की बात है स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज के लिए कि यहाँ पे प्लेसमेंट सेल जो है बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है और उसमें जो पूरी टीम है वो भी रात दिन मेहनत करते हैं उन बच्चों के लिए जो एरियाज में है, जिसको इस बारे में कोई पता भी नहीं होता था कि हमें ITI पास करने के बाद हमें अच्छा जॉब मिल सकेगा, हम एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, हम अपने स्टार्टअप खोल सकते हैं। तो ये स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है, इसका इस वक्त यही फोकस है कि जो ज्यादातर निर्भर से कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिलनी है, हमें गवर्नमेंट जॉब पे काम करना है या इसीलिए हमने पढ़ना है, ट्रेनिंग करनी है, स्किल हासिल करना है और यही डिपार्टमेंट भी उनको अवेयर कर रहा है कि आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, आप एम्प्लॉयर बनना है, आप लोगों ने एम्प्लॉयर बनना है, ना कि एम्प्लॉयमेंट हासिल करनी है, आप बाकी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है। तो इस सिलसिले में डायरेक्टरेट स्किल डेवलपमेंट विक्रम चौक में एक इवेंट हुआ है, आपने उनको जॉब लेटर जो है उन बच्चों को दे दी है, बहुत खुशी हुई है, उन बच्चों के पे बहुत खुशी के आसार दिख रहे थे। तो मैं उन बच्चों को कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने डोर स्टेप है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी रखी है, उनके लिए एक अवेयरनेस रखी है और हमारे पास प्लेसमेंट सेल है, हमारे पास हर इंस्टीट्यूशन, हर हेडक्वार्टर में हमारा इंस्टीट्यूट है, हम बच्चों को जो है फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है पूरे जितने भी जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉयड यूथ हैं वो नाउम्मीद न हो जाएं और वो आए स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग हासिल करें, उसके साथ में वो ऑन जॉब ट्रेनिंग भी जा सकते हैं। कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड है बेंगलोर की, इसने एक सेटअप यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेटअप खोला है बड़ी मेहमना में। उस सेटअप को स्टार्ट करने के लिए उनको मैन पावर की जरूरत थी, टेक्नोक्रेट की जरूरत थी, तो उनकी ये प्रायोरिटी रही है कि जम्मू कश्मीर यूटी गवर्नमेंट हमें ये बार बार इस पर फोकस रख रही है कि लोकल जो यहाँ के यूथ है उनको जॉब दे दीजिए। ट्रांसफर पॉलिसी के संदर्भ में डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू के डायरेक्टर अशोक कुमार शर्मा ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया, जो पीछे ट्रांसफर पॉलिसीज थी या एनुअल ट्रांसफर ड्राइव थी, काफ़ी देर से नहीं हो पाई थी, ये उन सबसे डिफरेंट है और इसमें बेसिक अप्रोच जो है वो स्टूडेंट सेंट्रिक रखी गई। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो पॉलिसी निकाली है उसमें एरियाज को डिफरेंट जोन्स में 5 जोन बांटा गया है, जोन 1, जोन 2, 3, 4 एंड 5। जो जोन 1 है दैट इज द म्युनिसिपल एरियाज ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जितनी है उनको म्युनिसिपल इसमें रखा गया है 1 में। जोन 5 में इनएसेसिबल एरियाज हैं जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे राजौरी का कुछ एरिया ख्वास है, पुंछ का है, देन किश्तवाड़, रामबन, डोडा, कठुआ, इनके कुछ एरियाज को स्पेसिफिकली जोन 5 में रखा गया है जिसमें टेन्योर ऑफ स्टे जो है वो 1 साल रखा गया है। इसी तरह जोन 4 में टेन्योर को 2 साल रखा गया है, जो उससे थोड़ा सा कम है, जिसमें बियॉन्ड 40 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस एंड ऑन फुट ट्रेवलिंग है, वहाँ टीचर्स जो है वो वापस हो सकता है पोस्टिंग के बाद शाम को घर ना आ पाए, 1 हफ्ते के बाद या 15 दिन
के बाद आप आए। ये यूनिफॉर्म है विद ऑल कैडर, चाहे वो कैडर है, चाहे डिवीजन कैडर्स है, चाहे स्टेट कैडर है, लेक्चरर्स, मास्टर्स, टीचर्स सभी के लिए है। इसी तरह से 3 साल के ऊपर जिनकी स्टे है सबको अप्लाई करना है। अब बीच में कुछ लोगों का ये रहता है कि हम अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम कहाँ से नोटिस होंगे। वी हैव ए डेटाबेस। और इतना मैं आपके माध्यम से टीचर फ्रेटर्निटी को भी बताना चाहता हूँ कि आप सभी अप्लाई कीजिए जो 3 साल से ऊपर है। जो रह जाएगा, जिसने अप्लाई नहीं किया, वो डेफिनेटली 4 और 5 जोन में जाएगा। अदरवाइज हो सकता है वो जाए, 3rd में, 2nd में जाए, बट जो अप्लाई नहीं करेगा, अपने आप को हाइड करने की कोशिश करेगा, ही विल डेफिनेटली गो टू जोन 4 and 5। अटैचमेंट का भी बात उठी यहाँ पे। अटैचमेंट में भी काफी लोग बैठे हुए हैं जो हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ वी आर टेकिंग ए सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द DDOs एंड CEOs। इसके अलावा कोई नहीं है। हम एक डेटाबेस तैयार करके दे विल आल्सो गोइंग टू देयर ओन स्कूल्स। यहाँ पे पोस्टेड उनका टेन्योर जो है वो उसको जहां पे अटैच है वहां काउंट किया जाएगा। अगर जोन 1 में अटैच है तो उनका ये वाला टेन्योर हम जोन जहां पे अटैच है वहां काउंट किया जाएगा। अगर जोन 1 में अटैच है तो उनका ये वाला टेन्योर हम जोन 1 में कंसीडर करके दे विल बी गोइंग टू जोन 2, 3, 4 एज पर पॉलिसी whosoever एलिजिबल। इसी तरह से RET के लिए जो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 टीचर रेगुलराइज हुए हैं उनको इस ट्रांसफर पॉलिसी से बाहर रखा गया है, बिकॉज वो स्कूल स्पेसिफिक है। उनकी अपॉइंटमेंट ही स्कूल स्पेसिफिक हुई है इन द फार फ्लंग एरियाज टू रन दो स्कूल्स। और एटलीस्ट हमें इतना कॉन्शियस होना चाहिए, हमें वो काम करना है जिसके लिए हमें तनख्वाह मिल रही है। तो मेरी आपके माध्यम से टीचर कम्युनिटी को भी ये अपील है, जिनका टाइम पूरा हुआ है वो अप्लाई करें, डोंट हाइड एनीथिंग। हाल ही में डोगरा सदर सभा JN के द्वारा डोगरा हॉल जम्मू में द बर्ड्स डे मनाया गया। इस संदर्भ में विस्तार से जानकारी देते हुए डोगरा सदर सभा JNK के अध्यक्ष ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने बताया, देखिए, आज से तकरीबन 20 साल पहले डोगरा सदर सभा की मीटिंग में हमारे बुजुर्ग बाहर से इसी मौसम में आए थे मीटिंग अटेंड करने के लिए। तो रास्ते में उन्होंने परिंदों को मरे हुए देखा, तड़पते देखा था, तो पता किया कि वो प्यास से पानी के बिना मर रहे। और यहाँ आकर जब ये मीटिंग के अंदर फैसला हुआ कि भाई ये हमारे बुजुर्गों ने सिखाया था, हमारे संस्कारों में है कि सुबह ब्रेकफास्ट नाश्ता करने से पहले हम पक्षियों के लिए पानी रखें और दाने रखें ताकि उनकी चहचहाट भी सुने, क्योंकि वो पर्यावरण का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो यहाँ पर सभा में फैसला किया कि उस प्रथा को फिर से अदा करेंगे और इसलिए बिला लिहाज मजहब मिलत इस सभा के अंदर जितने लोग बैठे हैं आज ये प्रण करें कि हम सुबह खुद नाश्ता करने से पहले पक्षियों के लिए पानी भी रखेंगे। और वही पुराना रिवाज, शिक्कियों में प्याले रखते थे मिट्टी के पानी के भरकर और परिंदे आकर पानी पीते थे, दाने खाते थे, उसी रिवायत को हम जिंदा करेंगे। मुझे खुशी है अब ये मूवमेंट बन चुकी है। उसी को लेकर हर साल जो 5 मई में होता है, आप देख रहे हैं डोगरा सदर सभा के अंदर सैकड़ों की तादाद में स्कूलों के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अपने अपने वो प्ले कार्ड बनाकर, कईयों तो कार्ड बना के अपने जेब पर यहाँ लगाए हुए हैं, अपनी छाती पर लगाए हुए हैं कि हम पक्षियों को पानी पिलाएंगे। और इस मूवमेंट को लेकर आगे चल रहे हैं। आज सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर शिक्कू बांटे जा रहे हैं और सब बच्चों को फिर संदेश दिया जाएगा कि अपने स्कूलों के पास, अपने घरों के पास, अपने मोहल्लों में, चूंकि वाटर बॉडी सूख चुकी हैं, तालाब कैप्चर हो चुके हैं, तो उसको देखते हुए यही एक माध्यम बचता है। तो वो हम ये करेंगे। यहाँ बड़े हमारे बुजुर्ग, हमारे सीनियर लोग और हमारे कॉलेजों के, यूनिवर्सिटी के, स्कूलों के विद्यार्थी इसमें शामिल। 7 मई को JNK बैंक द्वारा जोनल ऑफिस जम्मू में मीट प्रेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए JNK बैंक के MD एंड CEO बलदेव प्रकाश ने बताया, As you know, we have achieved historic numbers in our annual results recently, with highest ever annual profit of 1,197 crore, decade high CRAR at 15.39%, and 8-year lowest gross NPA at 6.04%. We have met market expectations and honor the trust reposed in us by all our stakeholders. With a view to extend benefits of such record-breaking numbers, the bank's board of directors have recommended a dividend at 50% of the face value of shares for all the bank investors. Notably, the bank had paid the last dividend to its shareholders in financial year 2016. So the resumption has been
after 7 long years. Actually, it is all began with a plan and was deliberated and discussed thoroughly in the bank's maiden strategy conclave last year. Wherever after the banks focused mainly on increasing business numbers while pushing for growth across the segments. Simultaneously, we initiated process re-engineering and took various measures to align the bank's daily functioning with business plans and devise strategy accordingly. We also engaged with our customers proactively and after their feedback took steps to improve client service which helped us fostering growth. In a sense, striking a balance between digital presence and physical presence, we have set out onto a transformational drive that will accelerate business growth by enhancing customer experience and adding delight to their digital journeys. Towards this end, we are making rapid advances in becoming a technology-driven bank by adapting to general global practices and investing in advanced technologies from open banking API, STP platform, WhatsApp banking, cloud adoption to artificial intelligence and machine learning-based analytics to drive innovation and improve business outcomes. Now something about today's meet with all the eminent media houses and people of Jammu. For the last 5 quarters, since I assumed the responsibility at the bank, our focus remained on devising and executing the bank's strategies in fast-changing market scenario. जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बख्शीनगर जम्मू में युवाओं को एंटी पॉलीथीन कैंपेन के बारे में जागरूक किया गया। इस विषय में अधिक जानकारी देते हुए जेएमसी के मेयर राजेंद्र शर्मा ने बताया, ये हमारा अभियान जारी है। पॉलीथीन का यूसेज को हमने बैन किया है और उसी के संबंध में यहाँ ऐप का लॉन्चिंग भी है और साथ साथ में डॉक्यूमेंट्रीज बताई जा रही हैं जिसमें एक DRDO द्वारा निर्मित कैरी बैग जो सेलुलोज और सुक्रोज का बना होता है उसकी बात होती है। और सभी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इनमें एंथुसियाज्म है कि जम्मू को हमने पॉलीथीन फ्री बनाना है और सभी प्लान लेते हैं कि आई विल मेक ए चेंज। ये बहुत बड़ी बात है। आज का युवा पीढ़ी हमारे से ज्यादा उत्साहित है और वो इतना सामर्थ्य रखती है कि समाज की कोई भी अगर कोई अभियान चलता है उसमें वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और वो रुख मोड़ कर रख देती है। और हमारा यही अभियान है यहाँ कि जो हमारे युवा पीढ़ी है हमारे समाज से पॉलीथीन को बाहर निकालने के लिए वो आगे आकर काम करे। इसी के साथ उन्होंने डिजिटल डोर नंबर प्लेट के बारे में जानकारी देते हुए बताया, डिजिटल डोर नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। ये एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नाम, मीन्स कौन सी कॉर्पोरेशन है, एरिया कौन सा है, वार्ड कौन सा है, स्ट्रीट कौन सा है और फिर उसके बाद डोर का नंबर। ये सारे सीक्वेंस में रखने से हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है डोर की वो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ डिस्प्ले होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको नेविगेट करना है ऐप के ऊपर, आप लोकेशन को नेविगेट कर सकते हैं और वहां बिना किसी के सहायता लिए उस एड्रेस तक पहुंच सकते हैं। दिस इज ए स्मार्ट वे ऑफ प्लानिंग द थिंग्स और ये स्मार्ट सिटी ने किया है अंडर द बैनर ऑफ जेएमसी। और जम्मू शहर में जो ऐसी अच्छी व्यवस्था है हमारी 50 के करीब प्लेट्स यहाँ दी जाएंगी और बाकी भी लग जाएंगी। दिस इज जस्ट एन इनिशिएशन। आज हमने शुरुआत की है, शुरुआत हो गई है, सबको मुबारकबाद है नई सर्विस के लिए। और जितना हमारा स्टाफ है जेएमसी का, स्मार्ट सिटी का, उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं और लोगों को इनके बेनिफिट मिल रहे हैं। वो ऑलरेडी कर लिया है उन्होंने, जो पीछे किया था और बाकी जो प्रक्रिया की थी वो इन्हीं के लिए की थी कि हमें ऐसी सर्विसेज मिल पाए जिससे हमें फीडबैक जो है वो रेगुलर मिलती रहेगी। अब जब कोई आदमी यहाँ कंप्लेन करेगा वो बताएगा मेरा नंबर ये है तो हमें मालूम चलेगा कौन से एरिया में कौन सी प्रॉब्लम ज्यादा चल रही है। तो दिस इज ए प्रॉपर सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन जो एक पूरा लूप में हो चलता है और फीडबैक के साथ साथ में लोगों के साथ कम्युनिकेशन भी प्रॉपर है। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषभ प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत। ये जम्मू है। अभी आपने समसामयिक विषयों पर आधारित ये कार्यक्रम सुना। प्रस्तुति बच्चन भगत की थी।